Hello class 10. Yesterday we were discussing probability, basics of probability and coins के बारे में हमने कल स्टडी किया था. Today we have new topic. नया टॉपिक है हमारे पास डाइस. पासा जिसे कहते हैं आप. 1, 2, 3, 4, 5, 6 सांप सीढ़ी लैडर वगैरह जो आप गेम खेलते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है. सो अगर कोई एक डाई फेंकी जाती है तो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स. कल भी मैंने आपको बताया था जो कलेक्शन ऑफ टोटल आउटकम्स होते हैं सैंपल स्पेस. जब एक डाई फेंकी जाएगी थ्रो की जाएगी तो क्या आउटकम्स आएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6 दैट्स इट. और जब एक डाई को आप दो बार फेंकें या दो डाई थ्रो करें तब आउटकम्स क्या आएंगे. जैसे दो डाई आपने एक साथ फेंकी, अब आप देखोगे हो सकता है पहले पर 1 आया हो, दूसरे पर भी 1 आया हो, पहले पर 1 आया हो, दूसरे पर 2 आया हो. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. ये जो पहला नंबर है पहले डाई के बारे में बता रहा है और दूसरा नंबर दूसरी डाई. कल क्वाइन के बारे में मैं डिस्कशन कर रहा था तो मैं बता रहा था कि हेड टेल और टेल हेड क्या है. हेड टेल और टेल हेड ऐसा लगता है कि एक ही है. नो, ये हेड और हेड टेल क्या बताता है. पहले क्वाइन पर हेड है दूसरे पर टेल है. टेल हेड क्या बताता है. पहले पर टेल है दूसरे पर हेड है. प्रोबेबिलिटी में हर तरीके से दिखते हैं. तो यहां पर जब दो डाइस फेंकी जाएगी तो क्या है. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1. रटने की जरूरत नहीं, एक सिमेट्रिकल है. 3, 1, 3, 2 से लेकर 3, 6 तक जाना है. 4, 1 से लेकर 4, 6 जाना है. 5, 1 से 5, 6 तक जाना है और 6, 1 से 6 तक 6, 6 तक जो आपके पास बुक है उसमें भी दिया हुआ है. रटने की कोई जरूरत है. लेकिन जब कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अभी तो हम सिंगल डाइस में थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि ए डाई इज थ्रोन मीन सिंगल डाई इज थ्रोन. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग. मान लो आ जाता है इवन नंबर. तो जब सिंगल डाइस जब आप एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हो तो सबसे पहले सिंगल डाइस जो की जाती है तो जो सैंपल स्पेस है उसे आप देखते हैं, शो करते हैं कि 1, 2, 3 पॉसिबल आउटकम्स आर 1, 2, 3 कॉमा देकर 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो इवन के आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी भाई. इवन. हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर. 2, 4, 6 3 3/6. टोटल आउटकम्स है. ऑड देखिए कितने नंबर है. 1, 3, 5. ऑड भी 3 है. इसकी प्रोबेबिलिटी 3/6. ओके. प्राइम काउंट कीजिए कितने नंबर है. 2, 3, 5. 2, 3, 5. 2 प्राइम नंबर है. 1 मत लिख देना. 2, 3, 5 3 नंबर्स आर प्राइम. 3/6 1/2. कंपोजिट नंबर कितने हैं. 4 और 6. केवल 2 नंबर है 4 और 6. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/6 1/3. तो सिंगल डाइस केस में कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. और भी देखिए क्या पूछा जा सकता है. नंबर ग्रेटर देन 4 से बड़ा कौन कौन से नंबर है. 5 और 6. देयर आर 2 नंबर्स. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/6. नंबर लेस देन 5 से छोटे कितने नंबर है. 5 से छोटे 4, 3, 2, 1 4 नंबर्स. प्रोबेबिलिटी इज 4/6. सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आप कर सकते हो. आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी आपको. और क्या पूछा जा सकता है. नंबर लाइन बिटवीन 3 और 6. 3 और 6 के बीच कौन कौन से नंबर है. 4 और 5. देयर आर 2 नंबर्स. नंबर लाइन बिटवीन 3 और 6 2 नंबर्स. जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी
2/6, 1/3। उसके बाद और भी कई चीजें हैं पूछने का है। नंबर्स डिविजिबल बाय 4 से डिविजिबल कौन कौन सा नंबर है? 4 से डिविजिबल देयर इज ओनली वन नंबर 4, उसके अलावा कोई नंबर नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी इज 1/6। नंबर ग्रेटर देन 6। कल आपसे डिस्कशन हुआ था कि प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है और प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकती है। उस चीज को आज हम प्रूव करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन के जरिए। ये जो सिंगल डाई फेंकी गई है इसके जरिए मैंने पूछा नंबर ग्रेटर देन 6। जब एक डाई फेंकी जाती है तो जो आउटकम्स आते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 से बड़ा कोई नंबर है नहीं। सो इट्स प्रोबेबिलिटी इज 0। वन का केस देख लीजिए। नंबर लेस देन 7। लेस देन 7 सारे नंबर है 1 2 3 4 5 6, ये सारे नंबर लेस देन 7 है। दैट्स व्हाई इस प्रोबेबिलिटी इज 6/6 इज इक्वल टू 1। तो आपने देखा सिंगल डाई के केस में कैसे कैसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। आपको मेन फोकस जो करना है प्राइम एंड कंपोजिट के ऊपर है, और रेस्ट ऑफ थिंग्स आप समझ सकते हैं। सिंगल डाई में कोई ऐसा इशू नहीं है। और सैंपल स्पेस आप रटे ना, सैंपल स्पेस आपको इस चीज को जानते हो, डाई के बारे में आप जानते हो, कर सकते हो। अब हम अपना फोकस करेंगे व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन। देखिए कल भी मैंने आपको बताया था 2 डाइस आर थ्रोन और ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक ही बात होती है, 2 डाई आप फेंकिए, एक डाई को 2 बार फेंकिए, आउटकम्स आर ऑलवेज सेम 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3। ठीक है, तो हम अब 2 डाइस वाले केस को सॉल्व करेंगे। When 2 dice are thrown, कई क्वेश्चंस, a lot of questions are possible। कोशिश मेरी रहेगी मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बता सकूं। So 2 dice are thrown, find the probability of getting। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे पहले जो मैं लिखने जा रहा हूं डबलेट। डबलेट क्या होता है? दोनों फेस पर, दोनों डाइस में सेम नंबर है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इसे डबलेट कहा जाता है। हाउ मेनी डबलेट्स आर देयर व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन? 6 डबलेट्स। तो प्रोबेबिलिटी इज 6/36, 1/6। ओके। सेकेंड, बोथ नंबर्स आर इवन। अब आप टेबल में चलेंगे, बोथ नंबर्स आर इवन। पहली रो को तो आप कंसीडर ही नहीं कर सकते, दूसरी रो में, क्योंकि पहली रो में तो 1 ऑड आता है। मैं कह रहा हूं बोथ नंबर्स आर इवन। पहली रो वाइज चलना होता है इसमें, ये नहीं कि एक नंबर यहां से उठा लिया गया फिर दूसरी रो में आए 2 1 रिजेक्टेड, 2 2 एग्जिस्ट करता है, 2 4 भी है, 2 6 भी है। देखिए फिर 3 वाली रो रिजेक्टेड, 4 में 4 1 रिजेक्टेड, 4 2 4 4, एक सिमेट्री दिखाई दे रही होगी आपको, 4 6। 5 वाले रिजेक्टेड क्योंकि 5 ऑड नंबर है। सो 6 2 6 4 एंड 6 6। अब आप देखिए यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 केसेस आपके फेवर में है। मीन्स दोनों नंबर इवन है। आज के ऑड नंबर के लिए भी आप निकालोगे ऐसा ही कुछ आंसर आएगा। सो आपको मैंने बताया कि इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/36। जहां पर जैसे डबलेट का आंसर आप दे रहे हो तो डायरेक्ट लिखने से अच्छा है आप बता दो कि डबलेट का 1 1 2 2 3 3 कॉमा देकर 4 4 5 5, थोड़ा
अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि यू नो अबाउट द टैबलेट्स। केवल आप आंसर नहीं याद करके आए हैं, केवल आपको रटा हुआ नहीं है, यू नो द कंसेप्ट बिहाइंड द टैबलेट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ टैबलेट। बहुत नंबर आप, लेकिन बहुत ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। जैसे यहाँ तक तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी कुछ ऐसे केसेस आएंगे जिसमें कि आपको लिखेंगे नहीं, आप आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खैर, बोथ नंबर्स आर गिवन। अब इसके बाद और क्या पूछा जा सकता है? सम ऑफ नंबर्स इज 5। कितने नंबर ऐसे हैं जिनका सम 5 आ रहा है? पहली रो में देखिए, मैं कह रहा हूं पहली रो में चलिए, 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 4, पहला भाई वो पकड़ाएगा 1 4। दूसरी में 2 3, तीसरी में 3 2, चौथी में 4 1, और उसके बाद 5 वाले रो में जाएंगे तो वहां पहले नंबर का ही सम 6 आ रहा है, और मैंने कहा सम ऑफ नंबर्स इज 5। सो देयर आर ओनली 4 केसेस। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 2 3 4, 4 बाई 36, 1/9। सम ऑफ नंबर्स इज 11। मान लो ऐसा पूछिए, सम ऑफ नंबर्स इज 11। पहली रो में कोई नहीं है, दूसरी में नहीं है, तीसरी में नहीं है, इवन 4 वाली रो में भी नहीं है। 5 रो में केवल एक एग्जिस्ट करता है, एंड दैट इज 5 6, एंड 6 वाली रो में आए तो 6 5। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/36 विच इज 1/80। यहां तक तो ठीक है, आप बड़े इजीली कर लोगे, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन लेंथी कैसे हो जाता है वो आप देखें। सम ऑफ नंबर्स लेस देन 5। जितने भी नंबर हैं उनका सम 5 से कम है, उनको लिखिए आप। तो आपकी पहले रो से स्टार्ट करेंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 नहीं लिख सकते। क्यों? लेस देन 5 बोला, नंबर जो होना चाहिए दैट दे शुड बी लेस देन 5, तो उसको हम नहीं लिख सकते। ओके भाई, 1 1 1 2 1 3। फिर दूसरे रो में आते हैं, 2 1 2 2 2 3 नहीं लिख सकते। क्यों? लेस देन 5 की बात हो रही है। 3 में आइए, 3 1 3 2 नहीं लिख सकते। 4 में जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेस देन 5, अगर ऐसा बोला होता कि लेस देन आर इक्वल टू 5, वर्डिंग पे जाइएगा। अगर लेस देन 5 बोला है, यानी आपको सारे नंबर निकालिए जिसका सम 4 है, 3 है, 2 है। 1 तो सम होता ही नहीं है, क्योंकि स्मॉलेस्ट जो सबसे पहला नंबर है 1 1, उसी का सम 2 होता है। जो सम का अगर मैं आपको डिस्कशन करूं कि सम क्या आता है, सम 2 से स्टार्ट होकर 12 तक जाता है। सबसे छोटा सम 2 आता है और सबसे बड़ा 12 आता है। ओके, तो सम ऑफ नंबर लेस देन 5 केस में 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2। इसमें सिमेट्री क्या दिखाई दे रही है आपको? पहली रो में 3, दूसरी में 2, और तीसरी में केवल 1, तो चौथे में कितने आएंगे? 0। यानी आपको सिग्नल मिल जाता है कि अब आगे मत बढ़िए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई? प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 6, 6/36, यानी 1/6। ओके, 4 appears at least once। इसका मतलब क्या है? आपकी बुक में भी क्वेश्चन इस तरह का दिया हुआ है। मतलब ऐसे कितने नंबर है इसमें कम से कम एक बार 4 जरूर आ रहा है, कम से कम एक बार। एटलीस्ट, कल मैंने एटलीस्ट का मतलब है 2 बार भी आ सकता है। एक बार वाले को तो आप लेंगे एटलीस्ट वंस मीन्स कम से कम एक बार आ रहा है। तो पहली रो में 4 का कौन सा है? 1 4, दूसरी में 2 4, तीसरी में 3 4। लेकिन ध्यान रखना, जब 4 वाली रो में जाओगे तो उसके सारे एलिमेंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, सारे नंबर्स लिखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन एक पूछा गया 4 अपीयर्स एटलीस्ट वंस। सो 4 1 से लेकर 4 1 4 2 4 3 4
5 में केवल 5 4, 6 में केवल 6 4, तो कुल कितने नंबर हो गए भाई? 6 3 9 2 11। तो प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 11/36। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता कि 2 अपीयर्स एटलीस्ट वंस, तो भी आंसर यही आता। पहली रो में 1 2, दूसरी में सारे आ जाते, तीसरी में 3 2, फिर 4 2, 5 2, 6 2, उसका भी आंसर। अब इसको आप उल्टा कर दीजिए। 4 डज नॉट अपीयर, 4 डज नॉट, अपने आपने पी निकाल लिया। अब पी नॉट ही निकालने का है। 4 नहीं अपीयर होता। 11 टोटल एलिमेंट्स आपके 36 हैं, टोटल आउटकम्स 36 हैं। 11 में 4 अपीयर हो रहा है कम से कम एक बार, तो कितने में नहीं अपीयर हो रहा है? 25, बिकॉज देयर आर टोटल 36 आउटकम्स। तो आपको ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। 4 डज नॉट अपीयर। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 25/36। तो इसमें जैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे आपसे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें प्रोबेबिलिटी के इसमें कि सेकेंड नंबर इज डिविजिबल बाय फर्स्ट। जो नंबर्स की लिस्ट है, सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से डिविजिबल होता है। तो 1 2 1 1 है, जो कि 1 1 से डिवाइड होता है। 1 2 2 1 से डिवाइड होता है। 1 3 पहली रो में सब आ जाएंगे। दूसरी रो में जब आप आओगे 2 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मैं कह रहा हूं सेकेंड नंबर इज डिविजिबल बाय फर्स्ट। 2 2 आएगा, 2 3 नहीं आएगा, 2 4 आएगा, 2 5 नहीं आएगा, 2 6 आएगा। 3 की रो में आओगे 3 1 नहीं आएगा ना, 3 2 आएगा, 3 3 आएगा, 3 6 आएगा। फिर 4 वाले की में आओगे तो 4 4 आएगा। 5 में आओगे तो 5 5 आएगा, और 6 वाले में केवल 6 आएगा। मैं एक इसको लिख ही देता हूं आपके लिए। सेकेंड नंबर इज डिविजिबल बाय फर्स्ट। पहली रो में तो मैंने आपको बता दिया सारे आ जाएंगे, 6 है, यहां पे 6 है। दूसरी रो में 2 2 2 4 2 6, 3 यहां पर हो गया भाई। तीसरी रो में 3 3 3 6, 2 यहां पर है। यहां पर केवल 4 4 होगा, इसमें भी केवल 5 5 होगा। देखिए रो वाइज चल रहे हैं, और यहां पर भी केवल 6 6 होगा। यहां पर जितने नंबर्स मैंने लिखे हैं, जो दूसरा नंबर है वो फर्स्ट से डिवाइड होता है। तो यहां पर भी एक आ गया, यहां पर भी एक आ गया, और यहां पर भी एक आ गया। सो हाउ मेनी टोटल नंबर्स आर 6 3 9 2 11 1 13 15 सॉरी 14 6 3 9 2 11 12 13 14, जबकि प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 14/36। आपको जब आप इस तरह की काउंटिंग करते हो कि सेकेंड नंबर इज डिविजिबल बाय फर्स्ट नंबर, तो उसमें आप अक्सर आपसे गलती कहां होती है, आप 1 1 को नहीं कंसीडर कर पाते हो। 1 1 में 1 1 से डिविजिबल है, और फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स आएंगे। 2 2 2 4 2 6 आपने देख लिया। 3 भाई 3 की टेबल पढ़िए, 3 से डिविजिबल कौन कौन होता है? 3 और 6। 4 की टेबल पढ़िए, 4 की टेबल में कौन आता है? 4 एंड 8। 8 तो है ही नहीं यहाँ पर, 6 से ज्यादा जा ही नहीं सकते। 5 की टेबल 5। तो कुल आपके यहां पर जो है ओके। अब यहां पर एक चीज और है, कई तरीके से क्वेश्चंस पूछने का मेरे कभी कभार इसमें ऐसी चीज पूछ लेता है कि प्रोबेबिलिटी 0 आ जाती है। जैसे पूछ ले सम इज 13, कोई ऐसा केस नहीं जिसमें सम 13 आता। सम इज 1, कोई ऐसा केस नहीं जिसमें सम 1 आता है। तो आई होप कि आप जो ये क्वेश्चंस करेंगे उसको समझ के करेंगे। कल मैंने कॉइन से रिलेटेड आपको एक बात बताई थी कि व्हेन n कॉइन आर टॉस्ड हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, 2 पावर n डाइस में भी होता है।
if n dice are thrown, n dice are thrown या a die is thrown n times, एक ही बात है। एक डाई को आप 3 बार फेंकते हैं, 4 बार फेंकते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे? एक बार में कितना आया था? 6 आया था, आपने देखा। 2 वाले में कितना आया था? 36। तो 6 पावर 1 सिंगल डाई के केस में, 6 पावर 2 डाई के केस में, तो 3 डाई के केस में क्या होगा? 6 पावर 3 मीन्स इफ n dice are thrown, total number of outcomes is equal to 6 पावर n। क्वेश्चंस तो आपको 2 डाइस तक ही आएंगे, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर पॉसिबल इफ 4 डाइस आर थ्रोन। तो इसका जनरल फार्मूला जो है 6 पावर n, 6 पावर 4, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 36 इंटू 36 इज इक्वल टू 1200 समथिंग आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेना आप, 6 पावर 4, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 4 टाइम्स करके इसमें, तो 216 इंटू 6 1296 पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। तो ये जो जनरल फार्मूला है, इस पर भी आप थोड़ा सा फोकस करना। तो आई होप आप डाइस के बारे में समझ गए होंगे। जो भी चीजें पूछी जाती, जैसे भी पूछी जाती हैं, अगर आपको डाइस के बारे में मालूम है कि सिंगल डाइस में क्या कितने आउटकम्स आते हैं, डबल डाइस में कितने आउटकम्स आते हैं, तो आउटकम्स के बारे में पता है आपको, नंबर्स के बारे में जानकारी है आपको, सम के बारे में पता है, लेस देन, ये सारे केसेस मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। तो आई होप डाइस से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो उसे आप बिना किसी गलती के और बहुत स्पीड के साथ, एक्यूरेसी, स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ करेंगे। अब आपका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इसमें, दैट इज कार्ड्स। तब हम कार्ड्स के बारे में डिस्कस करते हैं।